ये वो हस्ती हैं जिनको हमारे मुसलमान जो हैं वो शेख ताहिर के नाम से जानते हैं और जो हमारे हिंदू कम्युनिटी हैं वो झूलेलाल के नाम से जानते हैं। के लिए कोई एक मैसेज दे दें प्यार भरा। जैसे भगवान झूलेलाल प्यार के जो देवता हैं, अमन के देवता हैं, तो हम यही पैगाम देते हैं कि हम सब अमन और प्यार से रहें और ऐसी भगवान झूलेलाल की जयकार करते रहें। आज चेती चंद का दिन है और लाल साहब के जन्म का दिन है। जन्म के दिन आप ये संगत देख रहे हैं, मौज खुशी में ये एक किस्म का हमारा मेला होता है। ये जिंदा पीर कहलाता है, जिंदा पीर कहलाता है। ये किसी कैसे आया कैसे गया किसी को पता नहीं पड़ा। देखो ना, अच्छा ये वो चीजें हैं जो कुएं में परवान करेंगे, इसमें क्या क्या होता है? इसमें जैसे ये मोदक बनाया जाता है, ये आटे का मोदक होता है, मीठा मोदक बनता है, जैसे मछलियाँ उनको खा सकें। उनके अलावा हम फल डालते हैं, चावल होते हैं। दरगाह के साथ झूलेलाल का मेन मंदिर है जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग आकर बड़ी अकीदत से इबादतें करते हैं। कि ये एक डोली में एक दिया जला हुआ है जिनको ये जोत साहब का नाम दे रहे हैं। साल आते हैं, बच्चे खुश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त इमरान अली। और सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरे तरफ से ईद मुबारक। आज 10 अप्रैल ईद का दिन है और पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आउट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे आज के दिन ईद मनाई जा रही है या कल मनाई जाएगी, तो उनको मेरे तरफ से और मेरी पूरी इंडस प्राइम टीम की तरफ से ईद मुबारक। और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जो जानी जाती है इंसानियत के नाम से, एक ऐसी हस्ती जो मुसलमान और हिंदुओं में बराबरी रखती है। तो आज हम विज़िट करेंगे दरगाह उडेरो लाल और उसके साथ साथ उडेरो लाल का मंदिर भी बना हुआ है। तो आइए मेरे साथ विज़िट करते हैं उडेरो लाल और यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी से मिलेंगे और जानेंगे उनकी हकीकतें। नाम शब्बीर शेख है, मैं यहाँ का खिदमतगार हूँ और दरगाह उडेरो लाल शेख मोहम्मद ताहिर जिसका नाम है अलमारूफ उडेरो लाल, ये सब साईं की जो रिहाइश गाह है देख रहे हैं आप। और मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा ये जो बिल्डिंग है वो क्या है? वो ये असल में मुगल दौर के बनी हुई है। मुगल दौर के बने हुए हैं ये। जी 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 जी। तो इनमें क्या जो ये बुजुर्ग हैं शेख साहब, इनकी रहायश थी या ऐसे ही बनाए हुए हैं? नहीं नहीं, उनके बाद जो मुगल बादशाह अक्सर तारीख औकात आप देखेंगे जैसे बादशाही मस्जिद भी उन्होंने बनाई थी। उसके बाद जैसे उनको था कि भाई हम बनाएं, ऐसे ही मुगल बादशाह के दौर के टाइम की बनी हुई। तो ये मुसाफिरों के लिए यूज होती हैं? हाँ बिल्कुल, जब रश होती है तो मेले के टाइम पे मुसाफिर आते हैं तो यहाँ स्टे करते हैं। ये स्टे करते हैं, अंदर इसके रूम बने हुए हैं? जी जी जी। अच्छा, तो मेन गेट से हम जैसे ही अंदर आएंगे तो सीधे हाथ पे आपको जो एक मस्जिद दिखाई देगी। तो पहले हम मस्जिद को विज़िट करेंगे और उसके बाद इसके साथ ही जो है वो दरगाह है वो भी विज़िट करेंगे और उसके साथ जो है वो मंदिर है वो भी हम विज़िट करेंगे। तो आए मेरे साथ, पहले मस्जिद विज़िट करते हैं और उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस है उसके साथ ही आपको मस्जिद मिलेगी और इसके सीधे हाथ पे आपको दरगाह मिलेगी और उससे थोड़ा आगे आपको जो है वो मंदिर मिलेगा। तो ये मस्जिद है और अभी क्योंकि नमाज का वक्त नहीं है तो मस्जिद में भी कोई नहीं है, तो आप देख सकते हैं मस्जिद है। अभी हम चलेंगे आगे। अभी हम मौजूद हैं दरगाह के अंदरूनी हिस्से में और ये मेरे पीछे जो है वो दरगाह है। हम अंदर चलेंगे, गेट के अंदर चलेंगे और वहाँ पे जो है हम वो देखेंगे कि क्या दरगाह किस तरह की बनी हुई है। तो ये जो है दरगाह का अंदरूनी हिस्सा है और इसकी जो बिल्डिंग की शबीर साहब, ये बिल्डिंग कब से बनी हुई है? पुराने दौर की? मुगल दौर बादशाह, मुगल दौर। हाँ बिल्कुल। पूरी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो उनके दौर की बनी? जी बिल्कुल। फिर बाद में मरम्मत जो होती है टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अंदर से जो बिल्डिंग है उसमें बहुत शीशे का काम किया गया है और ऊपर जो इसकी छत है वो भी लकड़ी की बनी हुई है और मुगल
पीरियड की जो है वो शबीर भाई बता रहा है। तो इस तरफ साईं का रोज़ा, साईं का रोज़ा, हाँ साईं की मज़ार शरीफ, और इस तरफ क्या है? इस तरफ मंदिर है जो जोत कहलाता है, मंदिर। मंदिर है। जी जी बिल्कुल। अच्छा 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 मस्जिद सीधे हाथ पे। अच्छा, चलें सही। तो ये अदर अभी हम चलेंगे, ये जो है वो साईं का रोज़ा है। ये वो हस्ती हैं जिनको हमारे मुसलमान जो हैं वो शेख ताहिर के नाम से जानते हैं, और जो हमारे हिंदू कम्युनिटी हैं वो झूलेलाल के नाम से जानते हैं। आपने अक्सर जो है वो इंडियन मूवीज़ में भी देखा होगा कि जय झूलेलाल जय झूलेलाल। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि लाल शहबाज कलंदर जो सिंध के हैं मशहूर शख्सियत हैं, उनके नाम से झूलेलाल जो है वो आया है, लेकिन झूलेलाल आप देख सकते हैं कि ये है उडेरोलाल में मौजूद, और इसको जो है वो हिंदू कम्युनिटी झूलेलाल के नाम से जो है वो कहती है। ये आप देख सकते हैं कि मज़ार है, यहाँ पे अकीदतमंद लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं। ना सिर्फ मुसलमान अकीदतमंद आते हैं, पर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ मंदिर के गेट पे, और मंदिर के अंदर चलेंगे। जय झूलेलाल सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश साहब, कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में, क्या तारीख है इनकी, और क्यों इनको जो है वो जय झूलेलाल के नाम से लोग जानते हैं? सर, लाल साईं का वैसे नाम है, झूलेलाल साईं भी बोलते हैं हम उनको, उडेरोलाल भी बोलते हैं। जय होता है एक लक़ब, जय जैसे बोलते, या साहब करके बोले या हुजूर करके बोले, उस हिसाब से जय होता है हमारे में। सही। तो जय झूलेलाल करके बोलते हैं। सही। तो इस झूले का क्या कॉन्सेप्ट है? ये लाल साईं है जी, लाल साईं का झूला है ये हम इसको झुलाते रहते हैं। सही। और ये इस तरफ मंदिर है सामने, ये लाल साईं का मंदिर है, ये लाल साईं की जोत साहब है। अच्छा अच्छा। इस मंदिर के बारे में मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो ये दिए जल रहे हैं, जी जी, ये जब से यहाँ पे मंदिर है उस टाइम से जल रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हम सिंधी में बोलते हैं अखंड जोत। अखंड जोत। अखंड जोत मतलब ना बुझने वाली जोत, जिसको ना बुझने वाली जोत। तो ये उसी टाइम से जल रही है, तकरीबन आज से तकरीबन ये 1000 साल हो गए हैं। 1000 साल हो गए हैं। तो ये लाल साईं ने खुद जलाई थी अपने हाथों से, उससे ये डेली इसकी अपना होती है रखवाली 4 दफा बंदे हैं वो सेवादारी जिसको हम बोलते हैं, सेवादारी आते हैं, वक्त इनकी वो मेंटेन करते हैं, ऑयल वगैरह मेंटेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो दिए जल रहे हैं इसको जोत भी बोलते हैं, और बकौल इनके कि ये जो है वो झूलेलाल साहब ने खुद अपने हाथों से जलाए थे, और तकरीबन 1000 साल होने के बाद भी ये जो है वो दिए जल रहे हैं, और इनके खिदमतकार हैं जो ड्यूटी देते हैं यहाँ पे, वो इनमें वक्त ब वक्त जो है वो ऑयल वगैरह डालते रहते हैं या इनकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो ये 1000 साल से जो है वो दिए जल रहे हैं। ये कहते हैं कि ना 4 चिराग तेरे, ये 3 इधर हैं, एक पीछे भी। अच्छा, तो आए हम पीछे भी देखेंगे। 4 चिराग तेरे वरण हमेशा। अच्छा, वो इस लाल के, वो इस लाल के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल सही। दरगाह के साथ झूलेलाल का मेन मंदिर है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग आकर बड़ी अकीदत से इबादतें करते हैं। हर किसी मज़हब के अपने तरीक़े होते हैं इबादतों के, और हर किसी इंसान को अपनी इबादत करने का पूरा हक है। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद साहब, जो यहाँ पे मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो इनसे हम जानेंगे इवेंट के बारे में। बताएं कि ये जो इवेंट है वो किस लिए मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है? सर, ये बेसिकली क्यों ये चेटी चंद का जो इवेंट होता है, ये हमारे जो मंथली जो स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट जो चेटी चंड असांजो चेटी चंड जी शुरूआत माना जीअं पाण जनवरी जी स्टार्टिंग कंदा आहियूं, जनवरी फरवरी, असांजो साल जी नई जेकी हिंदी धर्म अनुसार जेकी थिए थी चेटी चंड जी शुरूआत थींदी आहे। ये असांजो सिंधी में डी ही शुरू थियो था वञनि। सही। अच्छा, आज के दिन सुना है कि जय झूलेलाल की जन्मदिन भी मैंने सुना है कि है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल, ये चेटी चंद में लाल साईं ये इसका जन्म डे भी है, जन्मदिन। ये कल हमने जो नसरपुर में जो इसकी बर्थ प्लेस
यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो है नसरपुर, जहाँ लाल साईं का जन्म हुआ था। वहाँ कल हमने वो इवेंट किया था कल। आज इधर जो आखिरी लाल साहिब का जो जहाँ जो राश है वो इधर ही है, लाल साहिब। सही। तो अभी हम क्या मंदिर भी विजिट करेंगे? और बिल्कुल, आपको मैं पूरी ये विजिट कराऊंगा। लाल साहिब जो आप सुना होगा, इसकी पूरी दुनिया में हिस्ट्री है। ये ऐसा पीसफुल माहौल यहाँ है जो हम, ये ऐसी एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रिलीजन आपस में मिलकर दुआ करते हैं और ये मंगते में मांगते हैं, उम्मीदें लेकर आते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों मांगते हैं खुशी से। जय झूलेलाल बेड़ाई पार। मैं खेमचंद कोहस्तानी, मेरा ये सेवा मंडली के साथ मैं मुस्तफ़ हूँ और मेरा हमारी जो मंडली है उनके साथ इसी जो इधर हम वॉलंटियर तौर काम करते हैं। अभी तो ये बड़ा इवेंट चल रहा है, चेटी चंद का मेला चल रहा है। और लाल साहिब की आपको हिस्ट्री में ये आपको बता देता हूँ। लाल साहिब जब किसी दौर में मुकर्रर शाह बादशाह होता था, जब उस गादी ठट्ठा ज़िला जो था वो गादी का अंत था, उधर वो बादशाही करता था। उसी टाइम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी थे उस पर ये बहुत जुल्म अत्याचार करते थे, इतने मज़ालम इतने जुल्म करते थे। तो वो बेचारे तंग आकर आके वो दरिया शाह के साथ दरिया शाह में आके बैठ गए। जो दरिया शाह बहता था, जब इंडिया से रूल होती थी, वहाँ आके उन्होंने जाके बैठ गए। फिर अल्लाह के जो हुजूर में उन्होंने जाके पुकारा, भाई कोई ऐसा बंदा है जो हमारी इससे जालिम बादशाह से जान छुड़ाए। तो इनको गेबाना एक आवाज़ आया दरिया शाह में, दरिया शाह के साथ ही बैठे हुए थे दरिया के साथ। तो उन्होंने भाई हम आपकी सहायता आपकी सपोर्ट करने वाला मैं बंदा आ गया हूँ, आप घबराओ नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं जो भी होगा मैं आपकी खिदमत करूँगा, मैं आपके लिए आ रहा हूँ, मुझे स्पेशली खुदा ने मुझे भेजा है आपके लिए। तो उसी टाइम जब लाल साहिब प्रकट हुआ था दरिया शाह में, उसमें मछली पे जब सवार आके सामने इसको नज़ारा किया, तो उन्होंने बोला मैं आपको नसरपुर में किसी गांव में किसी घर में किसी जन्म लूँगा, फिर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। लाल साहब नसरपुर में रतन राय के घर में उसने जन्म लिया था। फिर जन्म लिया था जब वो यहाँ से दरिया बहती थी नसरपुर से या के सखर, यहाँ से निकलता था। फिर लाल साईं यहाँ के आके इधर उडेलाल, ये उडेलाल विलेज कहलाता था, यहाँ जय जो शेखों का गांव था, ये इधर आके उन्होंने सारा ये तपशा की, इधर आपने बैठक बनाई, इधर जो जितने भी जो भी आते तो मसाइल सब उन्होंने हल किया। और बादशाह से भी उनकी डायलॉग हुई, उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं करो, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैं कोई किसी की ये सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, इंसान ज़ात की खिदमत के लिए आया हूँ, इंसान ज़ात की मैं सपोर्ट करूँगा, इंसान ज़ात की मैं प्रोटेक्शन करूँगा। तो उसी वजह से उनके डायलॉग चले थे। तो उन्होंने जाके कुछ फिर उन्होंने आके माना मुकर्रर शाह। भाई हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, अब ये चलेंगे तो ये 2-3 घंटे की हिस्ट्री है। कहानी और भी सुनते हैं कि जब वो जालिम हुक्मरान ने सुना कि ऐसा बंदा है जो मुझसे मुकाबला करने वाला है, तो वो एक छोटा सा बच्चा था 1 दिन का, और सुना है कि जब वो बादशाह आया तो लाल साईं जो थे वो 1 दिन में बड़े हो गए। ये क्या कहानी है? ये लाल साईं के बहुत अनेक रूप थे। आपने ये आप उसको कभी इनने पींगे में देखा तो कि नांगन के रूप थे, मछली के रूप थे, घोड़े पे सवार था, कभी इनके कई अनेक रूप थे। किसी को इसने अपनी ये चीज़ नहीं दिखाई तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया कैसे गया, ये सब चीज़ों को किसी को पता नहीं पड़ा। ये अल्लाह का वली था जो आया था, उन्होंने जाके उसी टाइम जो जिसके ऊपर मज़ालिम हो रहे थे, जुल्म हो रहा था, उनकी आके उन्होंने सहायता की, सेवा की उनकी। इसकी वजह से जिंदा वली बोलते हैं इसको। ये जिंदा पीर कहलाता है, जिंदा पीर कहलाता है। ये किसी कैसे आया कैसे गया किसी को पता नहीं पड़ा। देखो ना, ये अभी जिंदा है, जो अभी भी कितने इंसान आते हैं अपनी मंगतें लेकर आते हैं, बिल्कुल दर्शन करते हैं। और ये चेटी चंद के लिए देखो आप कितनी पब्लिक आते हैं, जितनी भी दिल में जो ख्वाहिश है लेके आता है, किसी की कितनी मंगत होती है, वो भी जो सच्ची दिल से नेक नियतें आते हैं उनकी पूरी हो जाती है। चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। और ये आप देख सकते हैं कि सामने ये जो वाल है ये मंदिर और जो दरगाह है उसकी वाल है, और इसको आप देखें किस तरह बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है। इस तरफ हम देखेंगे सामने स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे जो है वो म्यूजिक हो रही है और जो है वो सूफी सॉन्ग जो है वो वहाँ पे गाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह दरगाहों पे होते रहते हैं सूफीज़म से रिलेटेड सॉन्ग जो होते हैं, तो वहाँ पे बहुत रश है और वहाँ पे जो है वो लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना रश है, लाखों की तादाद में लोग हैं
और अनबिलीवेबल, ऐसा इवेंट मैंने आज तक नहीं देखा। इवेंट बहुत सारे होते रहते हैं लेकिन इतना रंगीन इवेंट, इतने लोग, इतने जो है हर कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे भाईचारे की बात हो रही है। मेरे हिसाब से ये एक मेगा इवेंट है। और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे डिशेस बन रहे हैं। अच्छा सही, अच्छा सही। यहाँ पे बुफे सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अचार भी है और सलाद भी है, वाइट राइस है, ये भी है और दाल भी है, चने भी है और आलू भी है, मीठा चावल भी है, रोटी भी है, पकौड़े भी है। ये समझे 5 स्टार किसी होटल में यहाँ पे लंगर चलते हैं। हाँ, यही बात हो रहा है। इतनी सपोर्ट कौन करता है? पूरी दीवान कम्युनिटी करते हैं और किसी का इसमें हाथ नहीं है। सब दिल से करते हैं। खाना जो बनता है सबके लिए, हो हिंदू हो, सारा चलता है, सारा सबके लिए। जय झूलेलाल के नाम, जय झूलेलाल। हाँ, बस देता भी झूलेलाल है, लेता भी झूलेलाल है, बस इसी का नाम। जिसने दिया है उसके नाम पे। बस उसका नाम। थैंक यू सो मच। आप बताएं, एंजॉय हो रहा है आज का फेस्टिवल? हाँ, यहाँ किसी भी मजहब का भेदभाव नहीं है, सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे खाना खा रहे हैं। और आज मजे की बात यह कि हमारी ईद भी हो गई है और इनकी ईद भी हो गई है। हाँ, दोनों ईदें एक साथ हो गई है। और डेरोलाल जो है ना सबके लिए था, इंसान जात के लिए था। अच्छा, वैसे अगर ये जश्न नहीं होता आज वाला, चेटी चंद वाला, तो ईद पे वैसे भी रश होता है यहाँ पे? नहीं, ये चांद पे होता है। चांद पे होता हाँ है, ईद पे कम रश होता है। हाँ, ईद पे कम। चलें, तो आप देख रहे हैं कि आज हम अगर छुट्टी पे जा रहे हैं फिर ये है कि अपना मंदिर में मथा भी टेक लेते हैं, जियारत भी हो जाती है। जो प्रोग्राम होता है हम खुद करते हैं। सही, ठीक है। आज बाय चांस ये हुआ है कि ईद और चेटी चंद का आज का फेस्टिवल एक साथ हो गया है, तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान समेत ये डबल इंडिया से भी लोग के लिए डबल खुशी है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मुसलमान भी हमारे भाई है। मेले में जो है वो लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो लेडीज को यहाँ पे इस पोर्शन में दिया गया है ताकि लेडीज अपनी इज्जत के साथ, सुकून के साथ यहाँ पे इबादत करें। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आपको लेडीज दिखाई बोलती कि लाल साईं की जोत अखंड जोत है ये। हाँ, ये सुना है कि ये हमेशा जलती रहती है। हाँ, तो ये अखंड जोत पूरी दिन रात जलती है। जलती रहती है। हाँ, उसको कौन जलाता है इतना टाइम? इसमें साईं बैठा हुआ है। आज फेस्टिवल में हर तरफ से रंगी रंगे एक फैमिली हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। जय झूलेलाल बहन। जय झूलेलाल। कहाँ से आई हैं आप? शिदातपुर से। शिदात, आप कहाँ से हैं? हम भी शिदातपुर से। आप सब सांगड़ से। अच्छा, क्या खास बात है इस फेस्टिवल की? लाल साईं हमारे इष्ट देव है, सबके गुरु ये एक ही है, सबके मालिक एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं। यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं और हमारा पूरा भरोसा है लाल साईं पे। हमारे हम यहाँ पर हर साल आते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आते हैं तो हम बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग इनको मानते भी हैं। आपको क्या अच्छा लगा? हम यहाँ पर हर साल आते हैं और लाल साईं हमारे इष्ट देव हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम लाल पंथ से हैं। आप बताएं इस फेस्टिवल के बारे में, कौन सी एक अच्छी बात जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो? यहाँ का ये मेला बहुत अच्छा लगता है हमें। हम हर साल आते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी जोत बहुत अच्छी लगती है। जोत की वजह से हम यहाँ पे जोत की वजह से आते हैं। आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? यहाँ पे जो सबसे अच्छा होता है ना, यहाँ की मौज। यहाँ पे मौज इतनी मचती है कि लोग सब दीवाने रह जाते हैं। इतना डांस करते हैं, इतना शोर होता है, इतना क्राउड होता है। वो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की वो है, इसीलिए हमें बहुत मज़ा। लाल साईं के मानने वाले जो हैं वो डांस भी करते रहे, झूमते हैं, पूरे झूमते हैं जी। अच्छा, तो बताएं हमें लाल साईं का आज वचन बताएं। आज मैंने नहीं सुना पूरे इवेंट। तूफान ने आयो कश्ती लहर में पइलुडे, जेके तारे लाडवा बेड़ी की बुडे, पार पहुंचाई दो विश्वास पकोआ, मां कम कया छा मुझो लाल वेठोआ, मां कम कया छा मुझो लाल वेठोआ। जय झूलेलाल। इसलिए कि ये लाल साईं का गुहा है, यहाँ पे लोग श्रद्धा से कल्ला भर के अरदास करते हैं। उसका मतलब ये है कि जो दिल की मुराद पूरी करता है पूरी होती है। और ये पानी जो है ना एक आशीर्वाद है उनकी तरफ से, इसलिए सब जो है ना, हाँ, ये आप पाक पवित्र समझते हैं? बिल्कुल ये पवित्र है क्योंकि ये लाल साईं का पानी है।
मज़ारों पे आपको जिस तरह झूला मिलता है हमारे जो औलिया अंबिया हैं, उसी तरह सेम इनका एक झूला है जिसमें जो है लाल साईं की एक पिक्चर है, उनको ये झूलते हैं अकीदत से और अपनी दिल की जो है वो मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं और बकौल इनके कि जो जो इनकी मन्नतें होती हैं पूरी होती हैं तो वो उसी तरीके से पूरा आके यहाँ पे वो मन्नत की बात जो है वो देने आते हैं। बाहर चलेंगे और बहुत सारे नज़ारे हैं, कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी काट करके ज़रूर देखें। सबील लगाई गई है तो यहाँ पे मैंने बाहर देखा कि डिफरेंट जो है शाम के मशरूबात भी जो है वो मुयस्सर थे। इनसे बात करेंगे। जय झूलेलाल भाई। जय झूलेलाल। कहाँ हैं आप और ये कब से लगा? अकड़ा को यहाँ मैं ड्यूटी देता, उसका जो बड़ा भाई था नाना जेठाना, तो वो ड्यूटी दे रहा है। उसके बाद जो नीचे की पीढ़ी है वो दे के आ रही है। अच्छा, पे ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो जिनके बड़े ड्यूटी देते हैं वही जो है वो छोटों तक वो निभाते आ रहे हैं। मैंने एक दफा देखा कि वहाँ पे एक कोई कुकिंग कर रहा है, बहुत उनके भी बड़े जो थे वो ये काम करते थे, उसी निस्बत से यहाँ पे ये काम हो रहा है। और ये दोस्त जो पानी की सबील लगाए हुए हैं, इनके भी जो बड़े थे नाना या दादा वो भी इसी तरह का काम करते। तो अपनी दिली सुकून के लिए ये फ्री ऑफ कास्ट वॉलंटियरली काम करते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के। तो ये इनको वॉलंटियरली काम जो है वो करते हैं और खुद जो है वो बड़े दिल से ये काम करते हैं, एक सवाब की नियत से, ताकि हमारे जय झूलेलाल हमसे राजी हो जाएं। आगे चलेंगे, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हम सांगड़ से आए हैं, हम हर साल लाल उडेरे आते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर सब रिश्तेदार हमारे आते हैं। ये लाल साईं बहुत पुजारी, बहुत देने वाला है। हम जो भी मांगते हैं यहाँ पर हमारी मुरादें पूरी होती हैं। इस फेस्टिवल की कोई खास बात हमें बताएं आप। ये लाल साईं का कुबा है जहाँ पर लाल साईं खुद आए थे, दर्शन दिया था सबको, और हर 6 महीने यहाँ पर दर्शन होता है। हमें यकीन है लोग जो है बहुत एंजॉय करें। इसी के साथ एक और फैमिली हमारे साथ है, इनसे आज के फेस्टिवल में। जय झूलेलाल। जय अच्छा, ये वो चीजें हैं जो कुएं में परवान करेंगे, इसमें क्या क्या होता है? इसमें जैसे ये मोदक बनाया जाता है, ये आटे का मोदक होता है, मीठा मोदक बनता है, जैसे मछलियाँ उनको खा सकें। उनके अलावा हम फल डालते हैं, चावल होते हैं और एक कलश होता है जिसमें जल भरा जाता है और जल और जोत का मिलन होता है वहाँ पर। जैसे जल और जोत की वहाँ पर एक मुलाकात होती है। जैसे भगवान झूलेलाल जोत के स्वरूप हैं और वो दरिया में तैरते थे पले पर सवार होकर, ऐसे हम जल और जोत को मिलाकर उनका मेलाप करवाते हैं। इसके लिए कोई खास बंदे मखसूस होते हैं या कोई भी कर सकता है? इसके लिए खास मखसूस होते हैं, जैसे हमारे ठकुर साहिबान होते हैं। फिलहाल कुछ हालातों के हिसाब से वो इंडिया में रहते हैं, बाकी कुछ हमें हुक्म जो है वहाँ पर हमारे जो भाई साहब होते हैं वो उनको बनाते हैं और उनकी आज्ञा से हम ये परवान करते हैं। यहाँ पे जितने भी सिस्टम है उनकी ड्यूटी हर किसी पे रखी जाती है टीम मैनेजमेंट की तरफ? जी बिल्कुल, यहाँ मंडलियाँ बनाई जाती हैं और हर कमेटी बनाई जाती है, वहाँ पर जो सेवादारी फिर सेवा करते हैं। आखिरी सवाल है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इस इवेंट को सजाने में आप लोगों का कितना टाइम लगता है? 1 महीने 2 महीने? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो मिनिमम भी 2 महीने लग सकते हैं। जी, जो उत्साह होता है, जो लगन होती है ना, वो एक चेटी चंद से दूसरे चेटी चंद तक होती है। जो प्रेमियों के दिल में जो होती है उमंग होती है भगवान झूलेलाल के जन्म के लिए, वो पूरे साल रहती है। जैसे ही दिन आते हैं तैयारियों में शुरू हो जाते हैं, कोई गिनत नहीं है कि कितने दिन लगते हैं। बड़ी तरह पूरा साल चलती है। जी बिल्कुल, हर साल हर जो है चांद की रात को हम ये छोटे छोटे पैमाने पर मनाते हैं। फिर जो साल में 2 बड़ी मर्तबा जो हमारे यहाँ उडेलाल साहब पर मेला लगता है और जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भगवान झूलेलाल के मंदिर है वहाँ पर चेटी चंद मनाया जाता है। उनके अलावा और भी उनके जो है दिन है मनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी झूलेलाल के मानने वाले हैं उनके लिए कोई एक मैसेज दे दें प्यार भरा। जैसे भगवान झूलेलाल प्यार के जो देवता हैं, अमन के देवता हैं, तो हम यही पैगाम देते हैं कि हम सब अमन और प्यार से रहें और ऐसी भगवान झूलेलाल की जयकार करते रहें। जय झूलेलाल। झूलेलाल। इतिहास से आए हैं आप? सांगड़ से। सांगड़। सर आप? सांगड़ फैमिली के साथ
फैमिली के साथ पूरी। आज का दिन सुना है कि आपका ईद का दिन होता है, तो क्या क्या चीजें होती हैं जो आप करती हैं आज के दिन में? आज के दिन हम हर खुशी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हर मुरादें पूरी होती हैं। जो भी हर साल आते हैं बच्चे खुश होते हैं, सुबह से बस गीत गाते रहते हैं, जय झूलेलाल जय झूलेलाल। सर आप बताएं कैसा लगा आज इवेंट में? आज ईद झूलेलाल का मेला में जय झूलेलाल दोनों खुशी है, हर तरफ खुशी है। एक कोई मैसेज अपने प्यारों के नाम जो आपके इंडिया में रहते हों? इंडिया के प्रिया को आजाद करा आप तो सब खुश रहे और ये मेले पे आते रहे, इसी तरह खुशियाँ चलती रहे। अच्छा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये एक डोली में एक दिया जला हुआ है जिनको ये जोत साहब का नाम दे रहे हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इनका मतलब क्या है। सर जय झूलेलाल। रेड़ा ही पार सही। ये जो जोत आपने जलाई है कहाँ लेके जाए, कहाँ से लेके आए और क्या अकीदत है इसके पीछे? अकीदत है उर्दू में। उर्दू अकीदत ये है कि हम लाल साहब के दीवाने हैं। ये आप जो भी संगत देख रहे हैं सारी झूलेलाल की दीवानी है और ये हम जोत साहब जगाते हैं हर महीने, हर 6 महीने, हर 12 महीने। यानी ये लाल साहब के 2 मेले लगते हैं, एक छोटा एक बड़ा। आज चेती चंद का दिन है और लाल साहब के जन्म का दिन है। जन्म के दिन आप ये संगत देख रहे हैं, मौज खुशी में ये एक किस्म का हमारा मेला होता है, हमारा इवेंट होता है और नया साल भी हमारा होता है सिंधी हिंदुओं का। बिल्कुल। इस साल में हम इतनी खुशी मनाते हैं कि हमारी ऐसे एक किस्म की हमारी ईद होती है। जो भी संगत आप देख रहे हैं ना, ईद पे भी इतनी खुशी नहीं मनाती जितना इस इवेंट पे खुशी मनाती है। यकीन करके कि हम गा गा के हमारे गले बैठ गए, हम बयान देने जैसे नहीं है। हमारे ये रमेश लाल आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, इनसे पूछे जरा। सर ये जोत साहब आप कहाँ से लेके जा रहे हैं? मैंने देखा दरगाह से भी आप इनके 3 फेरे लगाए, मंदिर से भी लगाए, अभी इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? पहली बात ये कि हम झूलेलाल के मानने वाले हर रोज अपने घर में एक जोत जलाते हैं। अच्छा। और ये इवेंट हमारा जो है चेटी चंद का मेला है और 6 महीने भी मेला होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मनाया जाता है। ये लाल साईं के मानने वाले, जैसे कलंदर का नाम जैसे आ गया, लाल साईं का नाम जैसे आ गया। जब आप कलंदर शहबाज पे जब भी जाएंगे, कलंदर लाल पे भी जाएंगे, अद कलंदर भी जाएंगे, तो ये जोत और जोत ये हमारे खाली हिंदुओं का नहीं है। आप किसी भी मज़ार पे जाएंगे, चालती मज़ार पे, जहाँ पे भी जोत है, जोत का मतलब अमन की निशानी, प्यार की निशानी। इसमें से रोशनी देते हैं हम, रोशनी मिलती है, रोशनी का पैगाम मिलता है। लाल साईं का भी है कि रोशनी फैलाओ, प्यार फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, भाईचारा फैलाओ। कोई यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है। यहाँ पे हमारे दरगाह में हिंदू और मुसलमान इवेंट साथ मनाते हैं। इसकी ये निशानगी है, पहले मस्जिद शरीफ आती है, फिर ये दरगाह शरीफ आती है। एक ही दीवार है, अगर दीवार को भी ख़त्म कर दिया जाए तो कोई नहीं। जैसे हम अपने खूनों को, अगर खून को निकाल के अपने खून को मिलाएं, किसी को पता नहीं चलेगा इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है। इस वजह से हम सारे भाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आयो लाल सबई झूले। आखिर में इस जोत को आप कहाँ लेके जाएंगे? ये जोत हमारे पास वैसे तो यहाँ पे दरगाह में अपना ये यहाँ के बना हुआ है कुआं, जिसको कहते हैं बालमो साहब कहते हैं। यहाँ पे बहुत शहरों से ये इस तरीके से डोले आती है, वो हम एक साथ उस कुएं के अंदर जो है वो साथ ही साथ उसमें परवान करते हैं। अच्छा। उससे परवान करने के बाद जो उसमें से जल निकलता है, वो जल जैसे काबे का जल हो जाता है। हमारा भी यही जो है
तीर्थ स्थान का ये जल होता है। पाक पानी समझ पाक पानी समझ लो। ये पानी जिसको लगे, अंधे को लगे, बीमार को लगे, शफा देने वाला तो मेरा लाल साईं है, मगर यकीन मानने वाला कोई है। चलें, आपने इनकी बातें सुनी। मैं सवेरे से ये दिया देख रहा हूँ। इनका जो अब का मैसेज था कि ये दिया जो है रोशनी का सैंपल है, तो इसको जो है लाल साईं ने जलाया था, तो ये भी चाह रहे हैं हमेशा हर तरफ रोशनी हो। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह परवान करते हैं कुएं में हमारे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से पूरे चेटीचंद फेस्टिवल को उनकी माता जी लीड करती हैं और ये पूरा फेस्टिवल उनके गाइडेंस में मैनेज किया जाता है। आप मेरे सामने जो दिए देख रहे हैं वो उनको अपनी ज़बान में जोत साहब बोलते हैं, और ये जो कुआं देख रहे हैं आप उसको वो अपनी मजहबी ज़बान में बालमबोस साहब कहते हैं। मेले के लास्ट में ये फल फ्रूट और जोत साहब इस बालमबोस साहब में परवान करेंगे और आखिर में अपने लिए दुआएं मांगेंगे। फल फ्रूट और इस जोत को मिला के इस पूरे थाल को बहरानो साहब कहते हैं, और इसके बाद ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके दरिया में परवान की जाती हैं। फाइनली जो जोत पहले मस्जिद, उसके बाद दरगाह और उसके बाद मंदिर से घुमाकर यहाँ लेकर आते हैं, वो इस बालमबोस साहब में परवान करते हैं, और उसी के साथ जो झूलेलाल के मानने वाले हैं वो झूलेलाल की शान में गीत गाते रहते हैं और प्रोग्राम को एंजॉय करते रहते हैं। जो लोग अपने अपने इलाकों से, अपने अपने घरों से जोत साहब लाते हैं, वो इसी तरह बारी बारी जोत साहब को इस पानी में, इस दरिया में परवान करते हैं। लास्ट में सब रिलीजियस फेस्टिवल की तरह इस फेस्टिवल में भी सबके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, और एक ख़ास बंदे के पास सब लोग अपनी ख़ास मन्नत, खास दुआएं आती रजिस्टर करवाते हैं ताकि वो सबके सामने तेज आवाज़ से पढ़ सकें। दूर कंदा परमानंद जलमत सिवारे जो सवाल तव घर परिवार जो पलो तव रहमत सदाई साईंदा नरेश सोनी हाला वारे जो सवाल तव औलाद जो सवाल यादा तार पंहिंजी महर कंदा लक्ष्मी चंद मुकेश कुमार रवि कुमार जो सवाल तव सुख शांति करे महर वसाईंदा कृष्ण राज सांगड़ वारे जो सवाल तव झूलण जल्द मंगनी करायोस परणायोस घर आबाद करायोस धर्मपाल खैरपुर मीरस वारे जो सवाल तव